हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है, अगर आप इसको देखेंगे तो 2020 में इस स्टॉक की प्राइस 40 रुपए पे चल रही थी और आज स्टॉक चल रहा है 560 रुपए की प्राइस पर। यानी कि स्टॉक ने 10 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है मात्र 3 साल के अंदर में। ये एक तो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, स्टॉक अभी हमारे नए हाई बना रहा है। तो क्या हमें स्टॉक का हाई कहाँ पर ब्रेक होगा और कहाँ से हमें रिटर्न लेना चाहिए और कहाँ से हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो हमारा मंथली चार्ट है वो हमारा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और वीकली मंथली कैंडल अगर देखेंगे तो लास्ट 3 से 4 कैंडल देखेंगे तो हर एक मंथ की कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है और ग्रीन कैंडल बन रही है और हाई के पास क्लोजिंग हो गई है। अभी मंथ कंप्लीट ये तो हुआ नहीं है। तो अभी हम इस लास्ट की जो कैंडल है इसको अगर ना भी प्रेडिक्शन करें तो कोई बात नहीं, पर हम इसको डेली चार्ट में प्रेडिक्शन करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक ने जो पिछली बार में स्टॉक ने लो बनाया था वो लगभग था हमारा 75 का था। और फिर दूसरी बार स्टॉक ने लो बनाया 63 का। तीसरी बार स्टॉक ने लो बनाया 60 रुपीज का। और फिर लास्ट में स्टॉक ने लो बनाया था लगभग हमारा जो 42 रुपए का था। तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल था, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ था 60-70 के आसपास का। यही स्टॉक ने मेजर सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से रिटर्न होके ऊपर की तरफ गया। अब जब स्टॉक ने हाई बनाया तो पहला हाई यहाँ पर था, दूसरा हाई ये बना और तीसरा हमारा यहाँ पर बना। तो अब हम यहाँ से दो ऐसी ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो इनको हाई को ज्वाइन करेगी। तो देखिएगा, इस हाई को और एक इस हाई को ज्वाइन करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। तो ये आपका आने वाले समय में एक काम करेगा, जो कि नया टारगेट जब आएगा इसके पास तो इसको यहाँ से रिवर्स होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये दो लाइन मैंने आपके साथ शेयर की है और दोनों ही लाइन हमारे लिए आने वाले समय में टारगेट और सपोर्ट लेवल का काम करेगी। साथ ही स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेक कर दिए है तो ये स्टॉक का मेजर लेवल रहेगा जो कि सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। तो ये मैंने आपको बना करके बता दिया है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट में मैं आपको ये जो लेवल बताया हूँ ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर कितनी बार ट्रेड किया। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि स्टॉक ने जो हमारे पुराने लेवल्स थे, जैसे कि ये स्टॉक का एक पिछले वाला हाई था, तो स्टॉक ने इस लेवल को कितनी बार ट्रेड किया इस बात का आपको समझना जरूरी है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर बहुत बार ट्रेड किया है। तो ये लेवल आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है तो आप देख लीजिएगा। ये हाई यहाँ पर 3 बार बना और जब स्टॉक ने इसके हाई को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ चला गया। अब आपको कब तक बने रहना है वो चीज समझना और दूसरे स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर बनेगा। तो स्टॉक ने ये देखिएगा, ये लो बनाया था स्टॉक ने, इसी लेवल को 4-5 बार मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो पुराने जो लो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टॉक में वही हमारे सपोर्ट और टारगेट का काम करते। तो ये आपको एक चीज समझ में आई होगी। तो ये देखिएगा सपोर्ट लेवल बना है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में ये जो एक हाई बनाया था ये भी सपोर्ट बना हुआ है, जो कि यहाँ पे लास्ट में लो बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक में अगर नया हाई बन रहा है तो हमें कब जाके अपना प्रॉफिट एग्जैक्ट सेम डे निकालना है जहाँ पे हाई बनता है। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर वही चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिएगा, स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने इसके हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया नेक्स्ट कैंडल में, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, नया और नया। लास्ट तक देखेंगे तो स्टॉक ने नया हाई बनाया है और कैंडल भी ग्रीन बनी है और कैंडल की क्लोजिंग भी पिछली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हुई है या उसके हाई के ऊपर हुई है। तो ये कैंडल का आपको बस यही इंतजार करना है कि स्टॉक जब तक हमारी रेड कैंडल बना रहा है, जैसे ग्रीन कैंडल बना रहा है वैसे ही बनती रहे और स्टॉक अपना नया हाई बनाता रहे और पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तब तक आपको वेट करना है।
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टॉक में अगर इस तरह की एक कैंडल बनती है रेड या ग्रीन और उसके लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आएगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी गिरावट आई। उसी तरह स्टॉक जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो इसी तरह की कैंडल बनती है हैमर और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। अब ये आपको इंतजार करना है दोस्तों कि स्टॉक कब तक नया हाई बनाता रहे। आज के दिन गिरावट जरूर आई थी, पर जो कल का लो था और इस कैंडल का हाई था वहीं से स्टॉक फिर से ऊपर गया और स्टॉक ने क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दी, यानी कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है और ये तब तक तैयार रहेगा जब तक कि रेड कैंडल ना बन जाए। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।